हाय, या द्वंद्वातून कसं सुटायचं? या थोडंसं समाधानकारक उत्तर द्या. येस. हॅलो सर. हा म्हणाल ते. गोल सेट करायचे सर, पण आपण जे काम करताय ना, आपण जे प्लॅनिंग केलेलं आहे, तर ते एवढ्या डिवोशननी करायचं आणि ईश्वरावर म्हणजे विश्वास ठेवून करायचं की ते सक्सेस हो नाही हो, आपलं कर्म आपल्याला करणे आहे आणि आपण त्याच मेंटल ॲटिट्यूड मध्ये राहायचं. म्हणजे यश नाही आलं तरी पुन्हा म्हणजे पुन्हा तेच म्हणजे एक वेगळं प्लॅनिंग करून किंवा त्याच्यात काय चुका झाल्या हे शोधून पुन्हा प्लॅनिंग करायचं, पुन्हा काम करायचं आणि असंच कंटिन्यू चालू ठेवायचं. म्हणजे कर्म करायचं आणि म्हणजे प्लॅन दाखवायची, पण सिल्वरशिप अपेक्षित नाही धरायची. सिल्वरशिप नाही ठरवायचं. नाही सर, सिल्वरशिप तर ठरवायचीच. बघा, आपण एखादं काम करतो ना आणि ते जर मनापासून करत असेल तर यश तर कुठे ना कुठे मिळणारच आहे ना सर. सिल्वरशिप पण आपण ध्येय ठेवायचं आणि प्रयत्न जर आपले तेवढे जबरदस्त असेल तर त्या ईश्वरालाही सुद्धा आपल्याला ते द्यावं लागेल ना सर. नाही, मग सिल्वरशिप ध्येय ठेवायचं तर मग कर्म कर, फल की अपेक्षा ना कर. हे 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 फिट बसतंय का? हे मुद्दा तो आहे. सर, कर्म मी ते स्टोरी सांगितली ना सर. म्हणजे कदाचित कर्मावर फोकस केलं आणि गोल म्हणजे त्या स्टोरी मधूनच आपल्याला ते समजून जाईल. होऊ शकते माझं सांगणं थोडं म्हणजे हे झालं असेल. परफेक्ट आहे, काही विषय नाही. मी थोडस मुद्दाम यासाठी तुम्हाला प्रश्न करतो, कारण बाकीच्यांना ते क्लिअर व्हावं चित्र. तुमच्या माझ्या बोलण्यातून, तुमच्या सुषमाताईने एक मुद्दा मांडला त्याच्या बोलण्यात, या 2-3 आपल्या तिघांच्या बोलण्यातून बाकीच्यांना क्लिअर होत आहे आणि म्हणून मी प्रश्न करतोय, है ना. स्टोरी परफेक्ट आहे म्हणाल, अनडाऊटेडली, है ना, बिलकुल त्यात काही शंका नाही. कारण एक्झॅक्टली जसं राम कर्मावर फोकस करतो ना, तर डेफिनेटली तेच करायला पाहिजे. आणि हेच उत्तर आहे, मी थोडं पुढे जाऊन देतो. ठीक आहे. प्लॅनिंग करून कर्मावर फोकस करायचं आणि फळ पण मिळते, नक्कीच मिळते, बिलकुल ध्येय पण पूर्ण होते, है ना. मुद्दा पुन्हा तोच की चला जास्त वेळ नाही घालवायचा आपण, की फायनली सांगतो. थोडं अपडेट करूया मनीला. यस विजयताई. हॅलो सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मी थोडं लेट जॉईन केलं. तसं जसं कर्म करा पण फळाची अपेक्षा करू नका, ही जी म्हण आहे, तर मला असं वाटतं की कर्म आपल्याला करायचं आहे, आपल्याला प्लॅनिंग करायची आहे, आपल्याला गोल फिक्स करायचं आहे, सगळंच करायचं आहे. पण जेव्हा आपण प्लॅनला जात आहे तेव्हा मात्र आपण हे ठरवायचं आहे का मी फक्त कर्म करणार आहे आणि मला तिथून आपल्याला फळाची अपेक्षा नाही करायची. आपण ठरवलं तेवढे प्लॅन द्यायचेच आहे. तर हे जेव्हा आपण ठरवू तेव्हा आपल्याला गोल सेटिंग केली ते तर करणंच आहे. नाहीतर आपण कशाला उठून जागेवरून करणारच नाही ना कर्म. पण त्या प्रसंगी अपेक्षा न करता आपल्याला प्लॅन द्यायचा आणि असं कर्माची फळाची अपेक्षा न करत कर्म करत जायचं आहे आणि सिल्वरशिपची तर अपेक्षा करणारच आहे मग. परफेक्ट आहे ना. जसं अर्जुनाला सांगितलं होतं ना की तू फक्त तुझं कर्म कर युद्धामध्ये, तर तशा प्रकारे आपल्याला फक्त कर्म करत जायचं आहे, पण प्लॅनिंग करूनच करायचं आहे. आणि त्यालाच म्हणतात की कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, कारण फल हे भेटणारच आहे. परफेक्ट. थँक्यू सर. विजयताई, 100 पैकी 1000 ओव्हर एक्साइटमेंट मध्ये नाही बोलतो मी, अतिरिक्त अतिशयोक्ती नाही करतो. 100 पैकी 1000 मार्क द्यायला यासाठी देतो, कारण पूर्ण जीवनाचं रहस्य उलगडते या विजेत्याच्या उत्तरात आणि मी हेच अपेक्षित करत होतो आणि हेच उत्तर भेटलं की कर्म कर, फल की अपेक्षा ना कर. म्हणजे कर्म करते वक्त फल की अपेक्षा ना कर. पहिले तर फलाची अपेक्षा करायची, निश्चितच आपल्या ध्येय सेट करायचं आहे, गोल सेट करायचा आहे, टार्गेट सेट करायचं आहे, सिल्वरशिप, प्लॅटिनमशिप, एमराल्ड, डायमंड सगळं अचीव्ह करायचं आहे. गोल सेटिंग आहे, पण कर्म करते वक्त फल की अपेक्षा मत कर. ज्यावेळेस आपण प्लॅनला चाललो त्यावेळेस फळाची अपेक्षा नाही करायची. तिथून काय भेटणार काय नाही भेटणार, सुख दुःख न्यूट्रल बिलकुल. पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स, निगेटिव्ह रिस्पॉन्स न्यूट्रल बिलकुल. तो हो म्हणते काय, नाही म्हणते का, यस म्हणते का, रिजेक्ट करते का, डझंट मॅटर, है ना. या हिशोबाने कर्म करते वक्त फल की अपेक्षा मत कर. कर्म करते वक्त, जसं आपण लास्ट टाइम एक मन अपडेट केली होती, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना. पुढचं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. पुढचं, नेक्स्ट वर्जन अपडेट.
बस होते हुए बुरा लगता है. बस होते हुए बुरा लगता है. एक्झॅक्टली निदेश सर, विजयाताई पण तेच बोलणार होत्या, है ना. तर जो होता है अच्छे के लिए होता है, सिर्फ होते हुए बुरा लगता है ना. हे अपडेट आपण शिकलोय, है ना. नंतर माहित होते की चांगल्यासाठीच झालं. सेम तसंच आहे. याही म्हणीला अपडेट करून घ्या. 21व्या शतकानुसार वेळेची डिमांड आहे की कर्म करते वक्त फल की अपेक्षा मत कर, है ना. कर्म करे तो फल की तो अपेक्षा होगी, उसके सिवा कर्म ही क्यों करे भाई. बट कर्म करते वक्त फल की अपेक्षा मत करना कि यहाँ से मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट आया, रिस्पॉन्स है ना. जो भी है बस कर्म करते जाओ, कर्म ही पूजा है. मृणालताई, सुषमाताई परफेक्ट उत्तर दिले आणि विजयाताई एकदम अपडेटेड आन्सर दिलं, नाही ना. तर थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलं आणि सगळ्यांनी मिळून या प्रश्नाचं उत्तर शोधलं आणि सगळ्यांना आय होप एक काय म्हणतोय त्याला पॉझिटिव्ह असं काहीतरी अपडेट झालं असेल आज. जर हे झालं असेल तर मृणालताईचा एम, विजयाताईचा बी आणि सुषमाताईचा एस. थँक्स MVS टाईप करू शकता तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये जाऊन, ठीक आहे. म्हणजे त्यांना पण एक पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन भेटते सगळ्यांना, ठीक आहे. ओके. तर बिलकुल, है ना. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ग्रॅटिट्यूड मध्ये नेहमीच असायला पाहिजे, है ना. येस. सो आज थोडस आपण इन्व्हायटिंग कडे पण वळू, पण तत्पूर्वी जसं काही अपडेट्स, काही महत्वाच्या गोष्टी, कारण 10 डिसेंबर आहे, म्हणजे एक तृतीयांश महिना संपलेला आहे, है ना. तर आपल्याला इथून पुढे जे आहे तर काही चेकिंग करणे पण गरजेचं आहे. आज रात्री मीटिंग होणार नाही कुठली अशी नियोजन मीटिंग, म्हणून मी आताच थोडीशी काही टॉपिक्स, काही पॉइंट्स आपण आताच कव्हर करूया. तो सबसे पहले जो है वो 100 PV. तो जितने लोगों ने 100 PV कंप्लीट किए, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू. जिन्होंने 100 PV कंप्लीट किया, जो आज करने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट अभी से 100 PV कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. जो लोग 100 PV क्लब ग्रुप में है ना, मानता हूँ कि महीने भर में करना पड़ता है, बट इट्स ओके. बट पॉसिबली महीने भर में कभी भी कर सकते हैं, बट हम प्रयास करेंगे कि 10 तारीख से पहले अगर 100 भी होते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट. बिल्कुल, है ना. तो 100 PV क्लब ग्रुप, यस, नक्कीच त्यामध्ये सगळेजण सामील आहेत. और उसमें जैसे प्रयास करो कि 10 तारीख से पहले 100 PV हो जाए तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग. उसके बाद में 100 PV का जो चार्ट बनाने को लगाया था मैं लास्ट टाइम, तो अपनी नेक्स्ट पिन या फिर नेक्स्ट पिन जिनको अचीव करनी है तो सर्कल ड्रॉ करे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, और उस हिसाब से आपको क्या बोलते हैं उसको, या तो सेंचुरी पेपर पे या तो अपना व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको चिपकाना था दीवार पे, है ना. 100 PV क्लब, है ना. यानी इतने मेरे टीम में है, इतने लोग 100 PV कर रहे हैं. तो जितने लोगों ने ये ड्रॉ किया है उन्होंने फोटो निकाल के अपने अपने ग्रोइंग अपलाइन को भेज देना है. फोटो निकाल के अपने अपने ग्रोइंग अपलाइन को, हाँ, तो भेज देना है, ताकि मैं मेरे डायरेक्ट में जो है जितने उनको मैं पूछूंगा तो उनके पास में अगर आपका नाम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं विजय ताई को पूछूंगा, नीतल ताई, राजेंद्र सर को, अमोल सर, संतोष ताई को, इनको पूछूंगा, है ना, कि आपकी टीम में से कितने लोगों के फोटोज आए आपके पास में, है ना. तो आपको इन लोगों को, है ना, पॉसिबली अपने ग्रोइंग अपलाइन से बेटर आप एक काम कीजिए, इन लोगों को भेज दीजिए, ताकि इनसे मुझे पूरा फीडबैक मिलता है कि कितने लोगों के आपको फोटोज आए, वो 100 PV का स्ट्रक्चर कितने लोगों ने ड्रॉ किया, है ना. तो जिनके हो चुके हैं अभी के अभी फोटो निकाल के आफ्टर द क्लास, ऑब्वियसली क्लास के बाद में आपने अपने अमोल सर, संतोष ताई, या फिर नीतल ताई, राजेंद्र सर और विजय ताई, राजेश सर, इनमें से किसी को भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है. तो 100 PV क्लब ग्रुप और उसका चार्ट, ये पक्का ट्रैकर शीट आई होप सभी लोग फिलअप कर रहे हैं, तो वो भी अपने अपलाइन के साथ में शेयर करना जरूरी है, ताकि आपका जो जर्नी है, जो सफर है, वो कहाँ तक आया वो चेक करके उसमें कुछ अपडेट की जरूरत हो तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो ट्रैकर शीट का भी आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ, साइड बाय साइड, ठीक है. और
जितने लोग 1 जनवरी को पिन चेंज करने के लिए तैयार है, तो उनको एक अपील है, 10 तारीख है, अपना अपना एलओएस चेक कीजिए, तो अपना काम कहाँ तक आया, कहाँ तक टीम साइज बड़ी, टर्नओवर कितना बड़ा है ना, और पूरा फोकस उस पे लगा दीजिए कि हमारा कितना बचे हुए 20 दिन में क्या कुछ हो सकता है। और क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग कृपया करके 31 तक ना जाने दे, है ना। प्रयास कीजिए 28 दिसंबर तक ही आपका क्लोजिंग हो जाना चाहिए, ताकि आखिरी दिन जो है वो थोड़ा, आपको पता है, वो बार बार बताने की जरूरत भी नहीं कि किस तरह से प्रोडक्ट अनअवेलेबल होते हैं, वेबसाइट बिजी रहती है, सर्वर बिजी रहता है, या फिर कभी कभी अमाउंट डिटेक्ट हो जाता है, वो इश्यूज फिर, है ना। तो बेटर वे कि आपको जल्द से जल्द ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे यस, उसके बाद में जैसे एक और चीज है कि जैसे कुछ लोगों ने पिन चेंज करने का तो डिसीजन लिया, और ऑलमोस्ट बहुत अच्छी जर्नी में वो चल रहे हैं, कंफर्म डिसाइडेड है कि इस महीने उनका पिन ब्रांड न्यू होना ही है, जो कि बहुत ही यानी दुर्लभ ऐसा योग आने वाला है कि 1 जनवरी और ब्रांड न्यू रिकॉग्निशन एक साथ आ रहा है इस बार, है ना। बट जो इमेजेस डालते हैं ना ब्रांड न्यू पिन के इमेजेस डालते हैं, इस बार थोड़ा सा गुरुकुल 2 ग्रुप के लिए एक और प्रावधान है, गुरुकुल 2 के लिए खास करके, टीम अविनाश एंड राधिका ओनली, है ना। उन्होंने क्या करना है, जो लोग अपने टीम में ब्रांड न्यू पिन ब्रेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस महीने में एक भी ब्रांड न्यू पिन 3% ब्रेक करते हो, है ना, एक भी ब्रांड न्यू 3% ब्रेक करते हो अपना पर्सनल में भी, है ना, या फिर आपकी टीम में कोई ब्रांड न्यू 6 जा रहा है आपके डायरेक्ट में, है ना, या फिर आपकी टीम में कोई ब्रांड न्यू 9 जा रहा है, 12 जा रहा है, जो भी है, तो आपका भी फोटो उस फोटो के साथ में ग्रुप पे पोस्ट होगा, अपलाइन का भी फोटो रहेगा, जो ब्रांड न्यू पिन ब्रेक करवाने में मदद कर रहा है डाउनलाइन की, तो अपलाइन का भी फोटो, अपलाइन को भी सम्मानित किया जाएगा उस फोटो फ्रेम में, है ना। तो यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी न्यू ईयर वो आपके लिए भी उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी न्यू ईयर कमाने का जो चांस है, ये जो फ्रेम मिलेगा, जो शायद ही इतने सालों में फिर से आएगा, पता नहीं, अब शायद 7-8 साल बाद ही आएगा, 7-8 साल बाद ही आएगा शायद, कि 1 जनवरी और ब्रांड न्यू पिन, है ना। तो ये जो समय है, इसमें आपका भी एक क्योंकि एक व्यक्ति जब ब्रांड न्यू पिन अचीव करता है ना, तो उसके अपलाइन का भी उतना ही हाथ होता है, हालांकि वो दिखाई नहीं देता, हिडन फॉर्म में चल जाता है, वो दिखता नहीं हीरो, बट पर्दे के पीछे के हीरो भी उतने ही इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। तो यस, उनका भी फोटो रहेगा। कल मैंने नारी शक्ति का एक ऐड डाला था एमवे का ग्रुप पे, तो आई होप आपने उसका सही इस्तेमाल किया होगा। आपने अपने देखो, ये जो छोटे छोटे एड्स रहते हैं, छोटे छोटे क्लिपिंग्स रहते हैं, तो इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ना। तो इसको अगर आप एज अ गुड मॉर्निंग मैसेज सामने वाले को, या फिर एज अ गुड नाइट, है ना, तो रात को सोते समय या फिर सुबह उठे बराबर, ये 2 समय में अगर आप भेजते हो, तो उनको एक एमवे का इंप्रेशन उनके माइंड में और छप जाता है ना। अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर भेजिए, और आई होप उसके लिए आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार होंगी, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में से भेजते हो तो जल्दी चला जाता है, ठीक है। तो छोटी सी चीज है, बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस पे करते हैं। आई होप आपके पास में कमर्शियल्स जितने भी एडवर्टाइज है ना एमवे के, न्यूट्रीलाइट के, खास करके एटीट्यूड के वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे एड्स है ना। तो वो एड्स आपने अपने एक फोल्डर में जमा करके रखिए, छोटी छोटी चीजें जिससे लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो, अप्रिशिएटेड फील हो, उनको जैसे अपीलिंग लगे, इंप्रेसिव लगे। तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो आप उनको रेगुलर इंटरवल पे, रोज रोज का भी नहीं, एक रेगुलर इंटरवल पे अगर आप भेजते रहो, तो उनको बार बार ये हैमर होते रहता है कि आप एमबी बिजनेस कंसिस्टेंटली कर रहे हो, सातत्य पूर्वक। तो यस, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हम ये छोटी छोटी चीजों का सही इस्तेमाल कर सके, है ना। तो जितना बढ़िया तरीके से आप इन सभी चीजों का उपयोग करोगे, उतना आपका बिजनेस जो है वो अच्छा ग्रो होगा, है ना।
सो यस, तो आज का तो दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आज में हमने एक बहुत बड़ा रहस्य जो है विजेता की मदद से उसको थोड़ा सा रिवील किया है कि कर्म करते वक्त फल की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन हमको साथ में साइड बाय साइड ध्येय भी रखने हैं, क्योंकि बड़ी वो बोलते हैं ना, लो एम इज बिग क्राइम, है ना, बड़े सपने रखने चाहिए। छोटा ध्येय, लो एम इज बिग क्राइम, मतलब छोटा ध्येय बहुत बड़ा गुनाह है ना। ध्येय कभी भी छोटे नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े ध्येय रखने चाहिए और उसको अचीव करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। एक्चुअली अचीवमेंट करने का प्रोसेस इतना आसान है, हम लोगों ने खुद अपने हाथ से उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। क्योंकि अभी मेरा जो चल रहा है फिलहाल किताब, तो जैसे ये वाला ब्रायन ट्रेसी का जो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, है ना, ब्रायन ट्रेसी का किताब है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है ना। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, तो उसमें भी वही लिखा है। ब्रायन ट्रेसी जब किशोरावस्था में थे और स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, तो उन्होंने बहुत से काम किए और शिप पे भी काम किया, उसके 8 साल दिए उसमें उन्होंने, हालांकि बहुत देश घूमे उसमें, बट उनको जब वो काम छोड़ के 8 साल बाद वो जब सेल्समैनशिप में आए, तो सेल्समैनशिप में उनको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। बाकी सभी अच्छे सेल्समैन बन रहे थे, अच्छे मार्केटिंग कर रहे थे, उनको जमीन नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, उनके क्षेत्र में जो लोग कामयाब है उनको जाके मिले, वो क्या करते वो देखा और वो उन्होंने करना शुरू किया, कामयाब हो गए, खत्म। यही तो करना है। सक्सेस इतना आसान है, इतना सिंपल है। आपको जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में, जरूर नहीं एमबीए बात जनरल हो रही है, आपको जिस क्षेत्र में कामयाब होना है उस क्षेत्र के दिग्गज लोगों को मिलो, उन्होंने कामयाबी के लिए क्या किया वो सुनो, सीखो और अपनी जिंदगी में बस वही काम करते जाओ। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं कि अगर वो काम, ये काम करके एक्स वाई जेड, ये काम करके अगर वो कामयाब हो गए तो मुझे भी एक्स वाई जेड काम करके कामयाबी मिलनी है। तो इतना आसान है कामयाब होना। पता नहीं लोग क्यों इतना ये हो जाते, पैनिक हो जाते कामयाबी को लेके, है ना। तो वो पता किस चलता है, किताबों में से। तो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। किताबें पढ़ने की आदत ज्यादा से ज्यादा डालो, जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन 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 ये भी उतना ही सच है कि एक्शंस भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि काम किताब पढ़े, किताबें पढ़ रहे, है ना। तो काम करना भी जरूरी है, कर्म करना भी बहुत जरूरी है ना। जिसे मृणाल स्टोरी बताया ना, अगर कर्म ही नहीं करेगा इंसान, काम ही नहीं करेगा, तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे, कामयाबी मिलेगी कैसे। और काम नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार एक स्टोरी में है ना वो कि एक बार एक गांव में बादलों की सभा होती है। बादलों की सभा होती है, बादल क्लाउड, है ना। हाँ। और वो डिसाइड करते हैं और घोषित कर देते हैं, गांव वालों को बता देते हैं कि इस बार हम बरसने वाले नहीं, और ना सिर्फ इस बार, अगले 5 साल तक हम बरसने वाले नहीं है ना। तो आपको जो भी प्रकृति का प्रकोप है, हम आप पे नाराज है, इस अगले 5 साल तक हम यहाँ पे इस गांव में बरसने वाले नहीं है। तो सभी गांव वाले पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं और गांव छोड़ने की सोच लेते हैं, क्योंकि फसल ही नहीं होगी, बारिश ही नहीं होगी, तो फिर मेरा क्या होगा भाई। तो इतने में हाँ, एक्चुअली ये इंद्र देवता का रहता, वरुण देवता का शब्द, जो बारिश वारिश गिराते, वो पता नहीं पर्टिकुलर देव जो भी है, तो उनका ऑर्डर रहता। तो गांव वाले सभी गांव छोड़ के कोई कुछ अलग काम करके ऐसे उधर निर्वाह के लिए झटपटाते रहते। उतने में एक किसान जो है ना, वो हल लेके खेती की तरफ जाते रहता। तो गांव वाले बोलते, तुम मूर्ख हो गया क्या, पागल है क्या, बारिश नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाली, तो क्या बेकार की फिजूल की मेहनत लेने जा रहा है। तो वो बोलता है कि देखो 5 साल बारिश नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन 5 साल बाद जब बारिश होगी तो तब तक मैं खाली बैठा क्या करूं। और हो सकता है 5 साल बाद बारिश होने के बाद में अगर मैं इस साल, अगले साल, तीसरे साल, चौथे, पांचवें साल अगर मैं हल ना चलाऊं, काम ना करूं खेती के, तो हो सकता है मैं अपना काम, अपना हुनर भूल जाऊं। हो सकता है मैं अपना हुनर भूल जाऊं, अपना काम भूल जाऊं, किस तरह से करते खेती ये भूल जाऊं। तो क्यों ना मैं कंटिन्यू रखूं मेरे स्किल्स को।
तो ये बात सुन लेते बादल लोग, वो थे ये भी सही है, हो सकता है 5 साल बाद हम भी बरसना भूल जाए भाई। तो वो किसान जब काम करता है तो ये बादल अपना अपना जो हट है वो छोड़ के बरसना शुरू कर देते हैं। तो तब तक उस जो बाकी की जो किसान रहते हैं उनसे ये किसान जो है वो आगे बढ़ चुका होता है, क्योंकि इसने काम करना शुरू रखा, जारी रखा। तो बादलों को भी लगता है कि कहीं 5 साल बाद हम भी ना भूल जाए, इसलिए वो बरसना शुरू कर देते हैं। मतलब कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इसमें से मुझे इतना ही बताना है कि यस, हम अपना काम करते रहना बहुत जरूरी है। साइड बाय साइड नॉलेज भी गेन कीजिए और बिजनेस प्लान भी दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारा नॉलेज भी ले लिया और किताबें बहुत सारी पढ़ी और हमको प्लान देना ही भूल गए, है ना। तो धार लगाइए बट वार भी लगाइए। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ग्रो बिजनेस स्पिरिचुअली जितना। एक मेरा एक्सपीरियंस बताओ क्या, ये बिजनेस है ना, ये बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस से तो अपना एमवे बिजनेस अलग है ही है, बट बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से भी एमवे बिजनेस अलग है ना, क्योंकि ये पूरा स्पिरिचुअल बेस है। जितना आध्यात्मिक लेवल पे लेके जाओगे बिजनेस, जितना आध्यात्मिक लेवल पे बिल्ड करोगे ना, उतना जबरदस्त ये बिल्ड होगा। और ना ही सिर्फ बिल्ड होगा बल्कि एक अंदरूनी सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी और बहुत अच्छे से आपको क्या बोलते हैं उसको, एक सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट लेवल का ही होगा। आपके चेहरे की स्माइल कुछ अलग ही होगी जो सामने वाले के पास नहीं होगी, और वो पूछेगा भी ऐसा क्या करते हो कि आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, ऐसा क्या करते हो कि आप हमेशा हैप्पी रहते हो, है ना। तो और जो सेटिस्फेक्शन रहेगा वो तो अलग ही लेवल का होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो जर्नी है, ये जो 3% 6%, अच्छा जो अगर आपको पूछा जाए कि आपके आज के दिन अच्छे हैं या फिर स्कूल के दिन अच्छे थे, तो आपका जवाब क्या होगा? स्कूल के दिन। स्कूल के दिन, है ना, स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वैसे कुछ लोग आज के भी बोल रहे हैं, कुछ स्कूल के भी बोल रहे हैं, स्कूल का यस। तो एक्चुअली दिन स्कूल के भी अच्छे थे और आज के भी अच्छे, स्कूल के भी अच्छे थे और आज के भी अच्छे ही है ना। आज के अच्छे कब है? जब यहाँ से 10 साल बाद आगे बढ़ोगे ना, तब बोलोगे अरे यार 2022 अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अभी लग रहा है 2012 अच्छा था, 2002 अच्छा था, है ना। तो स्कूल के दिन तो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल डेफिनेटली, बट आज के भी अच्छे ही है ना। स्कूल के दिन इसलिए अच्छे हैं क्योंकि दैट टाइम फ्रीडम था। धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा, ये यूट्यूब लिंक जरूर सुनिएगा, आपको पता चलेगा फ्रीडम क्या होता है ना। तो धर्मेंद्र सर कहते कि बचपन में हम खुश थे, बचपन में हम बहुत हैप्पी थे, एक्साइटेड थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे, क्यों? क्योंकि दैट टाइम हम स्वतंत्र थे, फ्रीडम था ना, फ्रीडम था। यानी दैट टाइम धर्मेंद्र सर बताते कि एक छोटा सा फटाका दिवाली की दूसरे दिन सुबह ढूंढ के फोड़ने में वो जो मजा आता था, वो आज 120 पटाखों की 1200 पटाखों की लट भी लगा दिया ना तो भी मजा नहीं आता, क्योंकि दैट टाइम टेंशन नहीं था, टेंशन फ्री लाइफ थी, पैसों का ऐसा टेंशन नहीं था, खास करके पैसों का, पैसे कमाने का। अभी है ना 120 शॉट का फटाका लगा देते, ऊपर जाके फुट रहा है और बीच में मन में चल रहा है भाई 1000 रुपए खर्च कर दिए इस फटाके में, अब अगले महीने का क्या होगा, टेंशन आ गया। तो धर्मेंद्र सर कहते कि बचपन में ये टेंशन नहीं था, कल की चिंता नहीं थी, पैसों की चिंता नहीं थी, तो इसलिए हम आजादी से जीते थे। डायमंड जाने के बाद वो लाइफस्टाइल मिलती है, पैसों की चिंता नहीं होती है, फिक्र नहीं रहती है, टाइम